हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल मलिंडा स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जीडी 2024 के मोस्ट ऑफ व्यू से पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। एक नंबर वाला इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो आपका वाक्यांश है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा जंगम। दो नंबर वाला आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यह आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आप देखो 34 है, आपका 39 है और 50 है, 67 है, 90 है। अब ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया आपका और 162। तो इसके अंदर आपका यहाँ पे कितना अंतर है? 5 का अंतर है इसके अंदर आपका। अगले में देखो 11 का अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या को छोड़कर एक प्लस करना है उसके अंदर 17 आ जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर 31 नहीं 27 23। अगले के अंदर यहाँ पे फिर आ जाएगा 31 ऐड करना है इसके अंदर। तो आपका इसके अंदर 121 आ जाएगा। आपका इसके अंदर राइट आंसर 121 हो जाएगा। 3 नंबर वाले को लॉक कर दो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखो आपके लिए एक्स्ट्रा में है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इसके अंदर देखो सब कुछ दिया हुआ। प्रमुख स्थल, उत्खनन करता, उनकी सदी कौन सी है, नींव कौन, किस नदी कौन सी है पास में, वर्तमान स्थिति, महत्वपूर्ण साक्ष्य, सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है आपका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई थी? तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि यूके। इसके अंदर सही राइट नहीं हो रहा है। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। एक नंबर वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो आपको इसके अंदर प्रलय का विलोम शब्द बताना है। तो प्रलय का यानी विनाश करना और सृष्टि यानी निर्माण करना, यानी कि इसके अंदर एक नंबर वाला हो जाएगा सृष्टि। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? यह आपका क्वेश्चन है कि शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जीडी से। और आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़ में किया गया था। रायगढ़ दुर्ग में किया गया था और ये दुर्ग आपका महाराष्ट्र में है। और ये रायगढ़ दुर्ग आपका बादामी तालाब के पास में है। बादामी तालाब। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको इसके अंदर यह देखना है कि सही वाक्य शुद्ध वाक्य कौन सा लिखा हुआ है। तो देखो साहित्य इसके अंदर सही लिखा हुआ है। निर्माण इसके अंदर सही नहीं लिखा हुआ है आपका, निर्माण ऐसे नहीं लिखा जाता है। दायित्व भी आपका सही नहीं है, संसार भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर एक नंबर हो जाएगा साहित्य। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसके अंदर भी सही वर्तनी देखनी है। सही वर्तनी देखनी है इसके अंदर भी। तो शैली ऐसे नहीं लिखा जाता, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। और भुजंग ये भी सही नहीं लिखा जाता। दुर्लभ इसके अंदर सही लिखा हुआ है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर दुर्लभ हो जाएगा 3 नंबर वाला। ये भी शांति भी गलत है। अब अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेटस नामक बीमारी होती है? तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से। एक नंबर हो जाएगा आपके इसके अंदर विटामिन डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए, यानी कि संतुष्टि का पर्यायवाची शब्द आपको इसके अंदर बताना है। तो संतुष्टि का पर्यायवाची शब्द ये विश्वास तो नहीं होगा। संतुष्टि यानी कि किसी पर संतोष या कर लेना, भरोसा कर लेना है, भरोसा भी नहीं होगा। ये संतोष आपका इसके अंदर हो जाएगा। संतोष राइट आंसर है इसका, 2 नंबर वाला राइट आंसर है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मीरा कासिम। एक नंबर वाला इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। इसके अंदर भी आपको बेबस का पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो आपका इसके अंदर बेबस यानी कि विवश, विवश हो जाएगा 2 नंबर वाला आपका इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मराठा मेकियावली कहा जाता है? तो इसके अंदर आपका नाना फडणवीस को कहा जाता है। 1 नंबर हो जाएगा। और आपको पता है कि भारत का मेकियावली चाणक्य को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। यानी कि सनेहा को अपनी बहन की मृत्यु पर खालिस्तान हुआ, यानी कि खालिस्तान के अंदर क्या आएगा? तो खेद, यानी कि दुख होना, खेद होना। और दुख, दुख का दुख हो ही गया। शोक का थोड़ा ज़्यादा दुख होना, तो इसके अंदर आपका शोक आ जाएगा 3 नंबर वाला। मृत्यु हो जाती है ना तो किसी की, तो इसके अंदर शोक आता है उस वाक्य के अंदर। तो 3 नंबर वाला आपका इसके अंदर राइट आंसर है इसका, विषाद यानी अत्यधिक दुख। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों का अंग्रेजी शब्दकोश के सही क्रम विन्यास को दर्शाता है। तो इसके अंदर आपको अल्फाबेट के हिसाब से इनको जचाना है सही क्रम के अंदर। तो आपका इसका राइट आंसर 1 नंबर पे देखो, आपका 2 नंबर वाला 1 नंबर पे आ जाएगा, और 1 नंबर वाला 2 नंबर पे आ जाएगा आपका, और 5 नंबर वाला आपका 3 नंबर पे आ जाएगा, और 4 नंबर वाला 4 पे, और ये प्रेवेसी है 3 नंबर वाला 5 नंबर पे। इसके अंदर आपका यानी कि 21,543 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर वाला। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यमुना भी इसकी गंगा नदी की सहायक नदी है, बेताब भी है, सोना भी है, तो ये पेरियार नहीं है। तो इसके अंदर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये केरल की सबसे लंबी नदी है, आपको पता है केरल की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यानी कि रात में घोड़ा हिन हिना रहा था, आपको पता है घोड़ा हिन हिनाता है, तो 1 नंबर इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। मीमिया यानी कि बकरी होती है, वो मीमिया ऐसे बोलती है। घिघिया यानी कि उल्लू होता है, उल्लू घिंघियाता है। कुत्ता होता है, वो भौंकता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा सी, रज्जमनामा। रज्जमनामा आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सिर आंखों पर बैठना, सर आंखों पर बैठना, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बहुत किसी का बहुत सम्मान करना, यानी कि 4 नंबर वाला इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से आपस में समान रखते हैं और एक असंगत है, उस संख्या का युग्म चयन कीजिए। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर होगा कि 22 है। 22 को 22 से स्क्वायर करने पर 484 आता है। 15 को 15 से करने पर आपका 225 आता है, और 318 को करने पर आपका 324 आता है। तो इसके अंदर तो 322 ही दिया हुआ है, तो आपका इसके अंदर एक तो ये हो जाएगा 3 नंबर वाला, और 17 को 17 से करने पर 289 आता है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वह संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। तो यानी कि अफ्रीका का संबंध अल्जीरिया से है, तो दक्षिण अमेरिका कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका का आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना, यानी कि अर्जेंटीना में स्थित है। तो 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दिए गए वाक्य का वह भाग याद कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि
नहीं है चुने, तो आपका इसके अंदर राइट आंसर होगा यानी कि सामाजिक कुरीतियों, यानी कि एक नंबर के की जगह आपका का हो जाएगा, के की जगह आपका क्या होगा, सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अशिक्षा है, तो इसके अंदर का हो जाएगा, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 नंबर वाला। ठीक, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये थेम नृत्य आपका केरल का लोकप्रिय नृत्य है और इसको महिलाएं करती है, महिला, यानी कि 1 नंबर इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए, यानी कि आपका अघ्य का विलोम शब्द बताना है, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनघ, अघ का अनघ, तो 2 नंबर आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बेकिंग सोडा को इससे भी जाना जाता है, तो आपका इसके अंदर राइट आंसर होगा बेकिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम NaHCO3 के नाम से भी जानते हैं, तो आपका इसके अंदर 3 नंबर वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। वह क्रोध में भरकर कांपने लगा, वह क्रोध से भरकर, यानी कि में की जगह से आ जाएगा, तो आपका इसके राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 नंबर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, यानी कि पसीने से उत्पन्न जीव, पसीने से कौन सा जीव उत्पन्न होता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेज, 3 नंबर आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और आगे से आगे क्लास को शेयर करें।